हेलो एवरीवन, नमस्ते। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आता है। मतलब मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं 1,50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। दिस 1,50,000 एग्जाम्प्ट होता है क्योंकि आपको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। आपको पीपीएफ डिपॉजिट की डिडक्शन तब मिलेगी अगर आप 80C की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं कर चुके हैं। आपको जो पीपीएफ डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट मतलब आपको इस पर टैक्स नहीं पे करना है। करंटली आपको 7.1% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। सपोज आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 10.14% रिटर्न आना चाहिए डेट फंड से टू मैच पीपीएफ का 7.1%। थर्ड एग्जाम्प्ट का मतलब है कि जो आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी वो भी एग्जाम्प्ट है, उस पर भी टैक्स नहीं पे करना है। जो आपने डिपॉजिट करा वो भी एग्जाम्प्ट, जो आपने इंटरेस्ट अर्न करा वो भी एग्जाम्प्ट, और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट आपको मिलेगी वो भी एग्जाम्प्ट। करंटली 7.1% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट रिव्यू होता है क्वार्टरली। ये रिस्क फ्री रिटर्न है बिकॉज इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिस ईयर में आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 15 ईयर काउंट होते हैं, जिसकी वजह से 16 एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस करनी होती हैं, ना कि 15। सपोज 80C की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई है और आप डिपॉजिट करते हैं 1,50,000 रुपीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर 16 ईयर्स। इंटरेस्ट है 7.1% पर एनम। तो आपने 16 इयर्स में इन्वेस्ट करा 24 लाख रुपीस। ये 24 लाख रुपीस एग्जाम्प्ट है, मतलब आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ा उन 24 लाख रुपीस पर। और ओवर द इयर्स आपको इंटरेस्ट मिला 21,17,702 रुपीस, और आपको इस इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं पे करना पड़ा। आपको मैच्योरिटी पर 45,17,702 रुपीस मिलेंगे और ये एग्जाम्प्ट है, इस पर भी आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो आपने फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट करे 1,50,000 रुपीस, तो आपने फर्स्ट डिपॉजिट करा 1,50,000 रुपीस, तो आपको उस साल इंटरेस्ट मिलेगा 7.1%, दैट इज 10,650 रुपीज। जो आपने 1,50,000 रुपीज डिपॉजिट करे थे उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, तो आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और आपको जो ये 10,650 का इंटरेस्ट मिला ये भी एग्जाम्प्ट है, इस पर भी आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो नेक्स्ट ईयर आपका ऑलरेडी बैलेंस है 1,60,650 रुपीज और आप डिपॉजिट कर देते हैं 1,50,000 रुपीज, और जो आप डिपॉजिट करते हैं 1,50,000 रुपीज उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80C के अंडर, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7.1%। 1,60,650 रुपीज आपका ऑलरेडी बैलेंस में था, प्लस 1,50,000 रुपीज जो आपने इस साल डिपॉजिट करा, तो टोटल हुआ 3,10,650 रुपीज। इस पर आपको 7.1% इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 22,056 रुपीज। और जो आपको इंटरेस्ट मिला 22,056 रुपीज का, ये एग्जाम्प्ट है, इस पर भी आपको टैक्स नहीं पे करना है। अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप बहुत ज्यादा टैक्स सेव कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं
पीपीएफ को तो आपको कंपेयर करना चाहिए विद द डेट फंड्स, नॉट विद इक्विटी फंड्स। क्यों? क्योंकि पीपीएफ डेट कैटेगरी का पार्ट है और जब भी आप कंपेयर करें टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो हमेशा चेक करें पोस्ट टैक्स रिटर्न। हो सकता है कि एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको रिटर्न कम मिलती है बट वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है बट उस पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो हो सकता है कि इस ऑप्शन में आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न कम मिले कंपेयर टू द फर्स्ट ऑप्शन। Always compare investment options which are in the same category. That is, both are in that category or both are in equity category. Thank you.